नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग आज के इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में भी थोड़ा जानेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर थोड़ा बहुत हम लोग किसके बारे में जानेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में। अब आप लोग सोचोगे सर थोड़ा बहुत क्यों, तो इसके बारे में फुल डिटेल, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे आता है, ये सब हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना पहला टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो हम बताए थे कि लीनियर मोशन, हमने बताया था कि कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, कैसे मूव करे, एक सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। अच्छा सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से घूमे। क्या बोले हमने, कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। और हमने इसी चैप्टर में स्पीड के बारे में बताया था कि स्पीड कौन सा क्वांटिटी है सर, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे। अगर हम लोग डायरेक्शन देखने लगे तो वो स्पीड क्या हो जाता था सर, वो हो जाता था वेलोसिटी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से जब एक कर्व्ड पाथ यानी सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा, कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा, क्या बोले हम, जब बॉडी सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा, तो बच्चों जरा देखो, अगर बॉडी ए पॉइंट से अगर मान लो बी पे गया, बी से सी पे गया, तो क्या इसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, क्या यहाँ देखो जब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं तो इसके टेंजेंट के डायरेक्शन से हम लोग चलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन है, इसका जो टेंजेंट है वो क्या दर्शाता है सर, डायरेक्शन बताता है। ऐसे डायरेक्शन जा रहा है तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ले लिए और डायरेक्शन ले लिए, तो क्या वेलोसिटी हो गया, यस सर वेलोसिटी हो गया। तो क्या यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यस सर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। और हमने बताया था कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो वो बॉडी कौन से मोशन में होगा सर, वो एक्सलरेटेड मोशन में होगा। कौन से मोशन में होगा, एक्सलरेटेड मोशन में। यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा हो और मैग्नीट्यूड, स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड हो वो कांस्टेंट हो और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वो बॉडी कौन से मोशन में है सर, वो बॉडी एक्सलरेटेड मोशन में है। तो क्या है बच्चों, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट, जैसे ये सर्कुलर पाथ है तो इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, जैसे फैन रोटेट कर रहा है तो उसमें एक बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वो अगर सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन कर रहा है सर, वो कर रहा है सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे, जब बॉडी का स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या हो, स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो, वो चेंज ना हो। अगर ये 30 मीटर पर सेकंड ए पॉइंट पे है तो बी पे भी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, सी पे भी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड, डी पे भी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम रहे। लेकिन अगर वेलोसिटी का बात करें तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी देखेंगे। तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए कौन सा मोशन है सर, ये है एक्सेलरेटेड मोशन। ये कौन सा मोशन है, ये है बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन। द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, क्या लिखा हुआ है बच्चों, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम इससे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे, कि जब फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव करेगा तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे, जब सर स्पीड कांस्टेंट रहे, क्या कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहे। और जब वही हम लोग डायरेक्शन देखने लगे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो बॉडी किस मोशन में है सर, बॉडी है एक्सेलरेटेड
मोशन में। किस मोशन में है बच्चे? एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। अच्छा सर बताइए इसके v का वैल्यू यानी वेलोसिटी का अगर हम लोग निकाले वैल्यू तो क्या होगा? तो जरा सोचो, अगर बॉडी ये मूव कर रहा है तो ये यही डिस्टेंस कवर करेगा ना, यही डिस्प्लेसमेंट यही डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो ये डिस्टेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा। v क्या है सर? वेलोसिटी है। v क्या है सर? स्पीड का मैग्नीट्यूड है। किस स्पीड है? क्या है? स्पीड। तो सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव कर रहा है उसकी स्पीड का वैल्यू क्या है सर? 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर बाई टी। अच्छा अगर टाइम पूछे तो क्या कर देंगे सर? हो जाएगा 2 पाई आर बाई भी। ये सब देखे हम क्या किए सर? टी को यहाँ भेज दिए, भी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भेज दिए, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई भी। अच्छा मान लो टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस पूछ दे तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? जरा देखो सर, रेडियस बराबर हो जाएगा ये टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि भी इंटू टी हो जाएगा और बाई 2 पाई। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका रेडियस किसके बराबर होगा? स्पीड इंटू टाइम बाई 2 पाई के बराबर होगा। समझ में आया? समझ में आया? ये 3 फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही है, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, स्पीड इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। अच्छा मान लो एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 2 पाई आर बाई टी लिख रहे हैं। अगर एक बार और करे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मान लो ऐसे चाहते चले जाए तो कितना बार करेगा सर? n टाइम्स करेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं n टाइम्स में क्या लिख सकते हैं सर? 2 पाई आर बाई टी, या तो एक स्पीड हो गया। अच्छा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर हम लोग बोले कि हम पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस बराबर 2 पाई आर। अच्छा एक में बार बार क्या रहेगा तो कितना हो जाएगा? n इंटू 2 पाई आर बाई टी। बाई टी नहीं ना होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? n इंटू 2 पाई आर। मतलब n टाइम्स करे, 2 बार करे तो 2 इंटू 2 पाई आर, 3 बार करे तो 3 इंटू 2 पाई आर, 4 बार करे तो 4 इंटू 2 पाई आर कर लेंगे, ठीक है। तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। द एक्सेलरेटेड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? देखो सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। जो भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल। पीटल मतलब देखो पीटा, पीटा यहाँ लिखा हुआ है। पीटा मतलब समझो कि अगर हम लोग कहीं घूमने गए तो पेरेंट्स हमें क्या करता है? पीट पाट के क्या करता है? चलो घर में चलो, घर में चलो, यानी कि घर के तरफ आ रहे हैं, सेंटर के तरफ आ रहे हैं। एक्सेलरेशन जो सेंटर के तरफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर मान लो कि ये बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ हम लोग सेंट्रीफ्यूगल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है? जो टुवार्ड्स सेंटर हो। किधर हो बच्चों? टुवार्ड्स सेंटर। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, कौन से एक्सेलरेशन का? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा कहाँ होगा? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हमेशा किधर होगा? सर्कल के सेंटर के तरफ। कौन सा एक्सेलरेशन का? सेंट्रीपिटल का। किसका? सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? टुवार्ड्स द सर्कल, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? भी स्क्वायर बाई आर, भी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एक्सेलरेशन का यहाँ फॉर्मूला क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? भी स्क्वायर बाई आर। क्या आता है बच्चों? भी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हमने क्वेश्चन भी लाया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? ए रेसर इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट टेंजेंटियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, टेक्स 1 लैप अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड। 1 लैप मतलब एक पूरा राउंड वो लगा रहा है, कितने सेकेंड में सर? 40 सेकेंड में। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है तो हमने बताया है क्या होता है सर? वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन सर इसमें रेडियस तो दिया ही नहीं है, रेडियस तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? रेडियस फाइंड कर लेंगे। हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा ही रहा था तभी बताया था, फॉर्मूला ये बताया था, v इक्वल टू क्या बताया था सर? 2 पाई आर बाई टी बताया था हमने। अच्छा जरा बताओ r बराबर क्या बताया था हमने सर? v इंटू टी बाई 2 पाई, ये हमने बताया था।
ये हमने बताया था, इसको यहाँ भेज दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड हो जाएगा। ये कर दिए, चलो अब वैल्यू पुट कर दो। तो क्या है सर भी कितना है, जरा सोचो, पहले इसमें पुट करते हैं। तो भी स्क्वायर बाई आर कितना है सर, आर है भी इंटू टी, वी इंटू टी, और नीचे में 2 पाई है तो ये कहाँ चला जाएगा सर ऊपर चला जाएगा। अच्छा चला गया, भी से एक वी से ए भी कट गया तो क्या आया सर, आया 2 पाई भी बाई टी, 2 पाई भी बाई टी, 2 पाई भी बाई टी, एक भी तो कट गया था। अच्छा चलो अब लिखते हैं 2 इंटू पाई, v का वैल्यू कितना है सर, v का वैल्यू है 50, और टाइम कितना दिया हुआ है सर, टाइम लग रहा है 40 सेकेंड। अच्छा हो गया 40 सेकेंड। जरा बताओ ये कितना से कट जाएगा सर, ये 0, ये 2, ये आ गया 2.5, तो 2.5 पाई, 2.5 पाई क्या हो जाएगा उसका सर, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.5 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बताया था कि भी स्क्वायर बाई आर होता है। अगर मान लो रेडियस नहीं दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लेंगे, किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था, भी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर बाई टी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, भी इंटू टी बाई 2 पाई, भी इंटू टी बाई 2 पाई। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पहले पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन हैज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द मोशन, रेडियस दिया हुआ है कितना 0.5 मीटर। अच्छा पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन। तो बच्चों आप लोग साउंड चैप्टर में पढ़ोगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, 1/t, टी मतलब टाइम, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के बराबर होता है। तो क्या हम इसमें टाइम निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का सर आपने फॉर्मूला बताया था, भी स्क्वायर बाई आर होता है। क्या होता है बच्चों, भी स्क्वायर बाई आर, और आर का टाइम से रिलेशन क्या था जरा देखो, भी बराबर 2 पाई आर बाई टी था, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 2 पाई आर बाई भी हो जाएगा। क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, यस सर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जरा देखो क्या हमें कहीं पे वेलोसिटी दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो चलो इस भी को ही चेंज करते हैं, भी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं सर, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा सोचो, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो चलो इस भी स्क्वायर की जगह लिख देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरा कितना है सर 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 1/r। अच्छा इस आर से एक आर कैंसिल हो गया, यस सर कैंसिल हो गया। जरा बताओ ये 20 t स्क्वायर हो जाएगा, यस सर 20 t स्क्वायर बराबर क्या आया सर, 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई स्क्वायर आर। अच्छा जरा देखो टी स्क्वायर बराबर क्या आया सर, आया 4 पाई स्क्वायर आर बाई 20, आ गया, आ गया। तो जरा सोचो टी बराबर क्या आएगा सर, टी बराबर आएगा √4 पाई स्क्वायर आर बाई 20 आ गया। अच्छा इसको कैंसल आउट करो तो ये कितना होगा 5, तो लिख सकते हैं टी बराबर पाई√r/5। क्या ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ मोशन कितना दिया हुआ है 0.5, रेडियस ऑफ मोशन कितना दिया हुआ है 0.5, तो टी बराबर क्या हो जाएगा पाई√0.5/5, यानी कि कितना हो जाएगा सर पाई रूट, ये कितना हो जाएगा 5/50, यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि पाई√0.1 सेकेंड। टाइम आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, यस सर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1/पाई√0.1 हो गया, सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत,
कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उसको पुट करना है, बात खत्म। हमने बताया v इक्वल टू क्या होता है 2πr/t, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2πr/t का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग v स्क्वायर के जगह पे पुट कर दिए। सर ये हाँ 1/r कैसे लिख दिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, v स्क्वायर इंटू 1/r लिख सकते हैं? तो v स्क्वायर मेरा कितना आया था जरा देखो, यहाँ v स्क्वायर इतना आया था, तो v स्क्वायर की जगह ये लिख दिए, बाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो 4 पाई स्क्वायर आर बचा, और ये टी स्क्वायर इधर आ गया तो 20 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है डिवाइड, यहाँ पे ये किए तो कितना आया 5, और रूट अंडर डाल दिए तो आ गया इतना, इतना आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? समझ में आया 2 नंबर क्वेश्चन? ऐसे ही कर करके हम लोग को क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए कार इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है सर? रेडियस दिया हुआ है 200 मीटर। अच्छा, द कार टेंजेंटियल स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखो, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इट्स मोशन। पीरियड मतलब कि टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बता रहा है कि इस मोशन का टाइम पीरियड बताइए। टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? टी पूछ रहा है। तो जरा बताओ v इक्वल टू क्या पढ़ा था सर? 2πr/t पढ़ा था, तो t बराबर क्या हो जाएगा सर? 2πr/v हो जाएगा। सर देखो r दिया हुआ है तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है सर? 200 बाई वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 25। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 8, 8 टू जा 16 पाई सेकेंड आंसर। ठीक है, 16 पाई मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग पाई का भी वैल्यू पुट करके सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो सर्कुलर मोशन से हमने क्वेश्चंस भी बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करेंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग का जब बॉडी ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है। जब बॉडी हम लोग जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे बॉल नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो हमारा अर्थ है, अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स है। वो हमेशा अपने तरफ चीजों को खींचता है, और जब भी वो करेगा तो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन। तो मास तो बॉडी के पास है, और एक्सेलरेशन क्या है सर? वो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से खींच रहा है। तो जो एक्सेलरेशन अर्थ लगाता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतना समझो। और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल जी से। और इसका वैल्यू कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये कहां से आया? तो सर ये कहां से आया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि 9.8 मीटर पर सेकेंड कहां से आया। ठीक है, अभी बस इतना जान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो किधर लगता है सर? अर्थ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ, अर्थ के नीचे की तरफ ही लगता है। तो उसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको डिनोट किस चीज से करते हैं? स्मॉल जी से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ एक्ट्स डाउनवर्ड। कहां लगता है? नीचे की तरफ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या ही मान ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्स ले लेते हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि हमारा न्यूमेरिकल बनाने के समय कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। लेकिन अगर कोई रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू बोले तो वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा सुनो, अब ये भूल जाओ, ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी भूल जाओ। जरा बताओ, हमने मोशंस के 3 इक्वेशन बताए थे। मोशन के 3 इक्वेशन बताए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सा बताया था सर? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस सर। फिर हमने बताया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने बताया था। फिर हमने बताया था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने बताया था। याद है? ये कब अप्लाई होता है? जब सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या हो कांस्टेंट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब देखो, इसी को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में चेंज करेंगे। जरा बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है सर? g है। क्या है? g है। तो क्या हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस
ए की जगह पे जी लिख सकते हैं, यस, प्लस माइनस जी टी। सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया? तो सर जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके डायरेक्शन को दर्शाने के लिए कि कब आप पॉजिटिव ले रहे हैं कब निगेटिव ले रहे हैं, इसलिए हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट है लेकिन बॉल ऊपर फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कोई ना कोई हाइट ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वहां हाइट ही होगा ना। यस सर, तो हम क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यू टी प्लस माइनस हाफ, और यहाँ एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख देंगे सर? एक्सेलरेशन की जगह जी टी स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। एक्सेलरेशन जहां है वहां जी लिखो, और जहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट है वहां एच लिखो। ठीक है, फिर हमारा क्या है? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g, और एस के जगह क्या लिख दिए? एच लिख दिए। तो ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आया, ये कहां आया सर? ये आया मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। किसके लिए आया बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप किसी को भी मान सकते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हैं या डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे तरह, जैसे हम जो है ऊपर वाला, जब वो बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ऐसा नहीं है आप डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव लेके बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, बस वहां डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर हम डाउनवर्ड को ले रहे हैं पॉजिटिव, तो अपवर्ड में जो भी चीज लेंगे, अपवर्ड में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अपवर्ड में वेलोसिटी लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम अपवर्ड ले रहे हैं तो नीचे का सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम लोग उसमें अंडर ग्रेविटी में चेंज कर दी, ये समझ में आया? समझ में आया? प्लस माइनस कब लगाएंगे इसके बारे में भी हमने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद हम इसमें आप लोग को ये भी बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में क्या होगा, कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून असेंडिंग अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बच्चों? सर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। यू कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? इफ द बैलून वाज एट हाइट कितना दिया हुआ है? 60 मीटर से ड्रॉप किया। बॉल को कितने मीटर से ड्रॉप किया? 60 मीटर से ड्रॉप किया, यानी कि नीचे की तरफ किया, तो ये क्या माइनस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्हेन द बॉल वाज ड्रॉप्ड फाइंड द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड। अब हमें टाइम निकालना है। जी का वैल्यू कितना लेना है सर? जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमेशा किधर? नीचे की तरफ लगता है, तो माइनस ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, चलो बनाते हैं बच्चों। अगर हम लोग बनाएं इसमें, तो जरा वेलोसिटी देखो तो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ ये है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। h हमारा कितना है सर? h है हमारा -60 मीटर। u कितना है सर? u है 5 इंटू टी। अच्छा, प्लस माइनस है ना, तो -10 -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यस सर, तो -60 मीटर 5t -5t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं -5t स्क्वायर प्लस 5t, और ये माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +60 इक्वल टू 0। जरा सोचो, 5 कॉमन ले सकते हैं? यस सर, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा सर? -5 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा सर? टी स्क्वायर, इसमें से 5 निकलेगा तो क्या होगा सर? -t। देखो यहाँ प्लस है ना, तो माइनस निकला, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए माइनस लिखे हैं। फिर यहाँ है तो -12 इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा सर? होगा टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कितना होगा सर? t कॉमन निकाल दो, t माइनस 4, और यहाँ लिखे 3, तो t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 और t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t बराबर कितना होगा? 4 सेकेंड। और ये कितना आएगा? t बराबर -3 सेकेंड। -3 सेकेंड क्या माइनस टाइम कभी भी हो सकता है? नहीं। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? टाइम बराबर हो जाएगा 4 सेकेंड। कितने सेकेंड लगेगा उसको नीचे आने में? 4 सेकेंड। कितना लगेगा? 4 सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल ए इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो थ्रोन किया जा रहा है नीचे की तरफ, ऊपर नहीं फेंका जा रहा है, नीचे की तरफ फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने मीटर पर सेकेंड से सर? फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए
क्या दिया हुआ है सर? फॉर पार्टिकल ए यू दिया हुआ है सर 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किधर है? नीचे की तरफ है। उसका लिखा हुआ है बिल्डिंग का हाइट जो है, बिल्डिंग का हाइट हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों? बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। पूरा बिल्डिंग का हाइट हमारा कितना है? 100 मीटर है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया। आगे क्या है? एंड पार्टिकल बी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। और कोई यहाँ पे एक कोई बंदा खड़ा है नीचे ग्राउंड से, और ये ऊपर की तरफ पार्टिकल बी को फेंक रहा है। किसको फेंक रहा है? पार्टिकल बी को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। और कितने मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है। तो आपको बताना है कि ये दो, अगर ऊपर से 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका गया है और 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है, तो दोनों किस टाइम पे मिलेंगे? तो मान लेते हैं कि ये दोनों एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? एक्स हाइट पे मिले हो। यहाँ हाइट लेते हैं, एक्स हाइट पे मिले हो टी टाइम पे। कितने टाइम पे? टी टाइम पे मिले हो। तो अगर हम लोग लिखे फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए के लिए, ये पार्टिकल तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मान लो वो कहीं यहाँ मिला हो, यहाँ से एक्स पे मिला हो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? वो नीचे कितना ट्रेवल किया होगा? 100 माइनस एक्स। जब ये टोटल पूरा 100 है, नीचे से ऊपर ये x डिस्टेंस गया है, x हाइट गया है, तो ऊपर से नीचे कितना था सर? ये इतना x, इस पूरे में से इतना हटा देंगे तो इतना नहीं बचेगा। तो पूरा 100 था, 100 में से x हटा लिया तो कितना बचा? 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स माइनस में नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर क्या है? u कितना था सर? a के लिए u कितना है? -20 मीटर पर सेकेंड, तो 20t हो जाएगा। फिर -1/2 GT² हो जाएगा, 1 माइनस 2 GT² हो जाएगा। अच्छा, इसको और सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो 20t प्लस हाफ GT² हो जाएगा। यस सर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? 100 माइनस एक्स इक्वल टू 20t प्लस हाफ GT²। ये समझ में आया इक्वेशन 1। फॉर पार्टिकल 1 ए के लिए हम जब निकाले हाइट, हम लोग पढ़ते हैं ना, h इक्वल टू क्या पढ़े हैं सर? h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ GT² का यूज किए हैं हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका यूज करके ये निकाल लिए। अब देखते हैं फॉर पार्टिकल बी, फॉर पार्टिकल बी, पार्टिकल बी के लिए, पार्टिकल बी के लिए बच्चों, अगर हम पार्टिकल बी के लिए लिखे फॉर पार्टिकल बी, फॉर पार्टिकल बी के लिए, तो बी के लिए नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो सर कितना डिस्टेंस था सर? एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना सर? एक्स हाइट इक्वल टू क्या? यू टी, यानी 30t माइनस हाफ GT² होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दे, दोनों इक्वेशन का क्या कर दे बच्चों? जोड़ दे। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे तो 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर 20t, 20t प्लस हाफ GT² प्लस 30t माइनस हाफ GT²। ये तो लिखाएगा बच्चों, ये तो समझ में आया। यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा सर? 100 इक्वल टू यहाँ माइनस GT² प्लस GT² खत्म हो गया, तो 30t प्लस 20t 50t बचा। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? टाइम इक्वल टू हो जाएगा 100/50, यानी कि कितना सेकेंड हो जाएगा? 2 सेकेंड। कितने सेकंड में मिलेगा दोनों सर? ये दोनों x डिस्टेंस पे 2 सेकंड पे मिलेंगे। कितने पे मिलेंगे? 2 सेकंड पे मिलेंगे। क्या अब इसके बाद आप x भी निकाल सकते हैं कि कितने पे निकलेगा? ये क्वेश्चन आपका रहेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, इस t का वैल्यू आप इसमें पुट कर दे और x निकाल ले कि कितने हाइट पे वो दोनों जाके मिलेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 नंबर देखिए, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। देखो कोई एक टॉप ऑफ टावर से, टावर से कहां से फेंका जा रहा है? टावर से फेंका जा रहा है कोई बॉल को, और इट रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। यानी कि जब हम टावर से फेंक रहे हैं कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ऐसे जाके ऐसे आया होगा। तो टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है? यहां से यहां आने में इसको कितना लग रहा है? 6 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 6 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट रीचेस द ग्राउंड, और इसको वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो जरा बताओ 20 मीटर पर सेकेंड से जब फेंका जा रहा है तो इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जब मुड़ के होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं रुका होगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो भी कितना हो गया होगा? 0।
एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है सर, माइनस जी ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो क्या होगा, माइनस जी होगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जरा बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई ए मतलब जी, v कितना है सर 0, माइनस कितना है 20 बाई जी कितना है सर -10। तो जरा सोचो -20 बाई -10 कितना हुआ 2 सेकेंड, यानी कि इसको ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, 2 सेकेंड। कितना लगा होगा, 2 सेकेंड लगा होगा। तो बचा मेरा टाइम कितना सर, बचा मेरा टाइम 4 सेकेंड। कितना टाइम बचा, 4 सेकेंड। नीचे आने का टाइम उसका कितना होगा, 4 सेकेंड। अब यहीं का फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना है, और फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग बड़े हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ पे जरा बताओ, अब जब नीचे आ रहा है, ऊपर तो गया 2 सेकेंड में, बचा टाइम मेरा कितना, टोटल टाइम कितना दिया था 6 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तो वो ऊपर जाने में ही लगा दिया। हमसे वेलोसिटी नीचे आने का पूछ रहा है ना, तो नीचे आने में जरा बताओ उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा सर, 0 रहा होगा। इनिशियली वो कहाँ रुका, तब तो आया, हम ऊपर फेंकेंगे, ऊपर रुकेगा तब तो नीचे आएगा। तो इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो u तो 0 हो गया, तो a की जगह क्या लिखेंगे, g इंटू टी। तो जरा बताओ g कितना है सर, -10 इंटू टाइम कितना है सर, टाइम मेरा ऊपर से नीचे आने में कितना लगा था, 4। तो हो जाएगा कितना, -40 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि बॉडी किधर आ रही है, नीचे। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर को पॉजिटिव माना था, तो नीचे माइनस आ रहा है, यानी कि बॉडी किधर आ रही है, नीचे आ रही है। समझ में आया। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा सर, 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही आप लोग करके सारे क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो समझ में आया, क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में निकालते हैं तो क्या आता है, उसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। जरा बताओ बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में निकाले, क्या निकाले, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में सर, हमने पढ़ा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। जरा बताओ अगर हम डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में निकाले तो क्या होगा सर, u इंटू वन बाई यू इंटू वन प्लस 1/2 इंटू ए इंटू वन का स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग 2 सेकेंड में निकाले तो क्या लिख सकते हैं, u इंटू टू प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे करते करते अगर हम लोग एस एन तक आए, कहां तक आए बच्चों, एस एन तक आए, तो क्या लिख सकते हैं, यू इंटू एन प्लस 1/2 ए इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यही टाइम हम बोले कि एस एन माइनस वन टाइम में बताओ, एस एन माइनस वन टाइम में, तो कुछ नहीं करेंगे, एन के जगह क्या लिख देंगे, एन माइनस वन लिख देंगे। तो क्या आएगा जरा बताओ, यू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ो तो क्या होगा, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ये है, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। तो ये आएगा यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 इंटू टू है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, इंटू ए इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 an हो गया। ठीक है, ये तो आया। अब जरा बताओ, जब हम nth टर्म में पूछ रहे हैं, अगर मान लो हम पूछे कि बताओ एस डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ टर्म, यानी कि ये किसके बाद आया होगा, तो सर ये हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4, 4 के बाद 5 आएगा, यानी कि इसके बीच वाला। तो इसका, इसमें से हम इतना को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। तो वही करते हैं, अगर हम लोग एस nth टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं सर, एस एन माइनस वन। एस एन क्या आया है सर, आया है यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर आया है, माइनस कर देंगे ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू क्या आया है, माइनस करो तो इसके सबके पीछे माइनस लगा देंगे, तो माइनस यू एन, अब माइनस माइनस प्लस यू, माइनस प्लस माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया था ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, ए एन बचा। क्या बचा बच्चों, ए एन प्लस ए एन लिख सकते हैं। तो जरा बताओ 1/2 ए एन स्क्वायर, ये ए कैंसिल हो गया,
अच्छा, ये देखो un और यहाँ पे un कैंसिल हो गया तो बच क्या गया सर, बच गया u माइनस 1/2 a प्लस ए एन बच गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, u माइनस, इसमें से जरा बच सोचो बच्चों, अगर हम लोग a कॉमन निकाले, क्या निकाले कॉमन, a निकाले, तो इसमें क्या बचेगा सर 1/2 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, जरा माइनस जब हम निकाले हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, n बचेगा। अच्छा, इसमें हम लोग और आगे क्या लिख सकते हैं जरा सोचो, तो इक्वल टू u माइनस a, इसको हम लोग सोल्व करें तो क्या आएगा नीचे 1 माइनस 2n आएगा। अच्छा, अब सोचो u, इस माइनस को हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस निकला तो ये 2n हो गया, और ये इधर हो गया तो माइनस बाई टू, इस 2 को हम लोग 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा a/2 2n माइनस 1। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया, u प्लस a/2 2n माइनस 1, यानी कि हमारा nth सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आया, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आया बच्चों, u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, और कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आशा करते हैं आपको ये सारे टॉपिक जो हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।